अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज आपको बग़ैर किसी तमहीद के लिए चलते हैं पाकिस्तान के मरूफ हदायतकार, शोरा आफाक हदायतकार मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट की तरफ। बेटा थोड़ी देर गल्लां करो, जुनैद साहब नाल एक सीन फसे है। हीरा जी ने सारी जिंदगी बावां नूं ही साबण मलिया, सर पे खुद ही लग जाता है, फिल्म पिट जाती है, वही बाजू सर पे रख लेते हैं। की पे करदे हो ਉਹ ਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਗੋਤਾ ਲਾਣ ਰਹੇ ਨੇ घरों ਜਦੋਂ लिया आमद हो गई, आमद हो गई, आ गया छड़ दे इस गल नूं, आ गया पुत्र। आमद हो गई। लो जी जुनैद साहब, टॉपिक ऐसा फिल्म दा चुनिया मैं कि फिल्म इंज जाएगी जिवें JF7 हाय 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 ऐसा पिक्चराइज करांगा जुनैद साहब, सिनेमा च लोकी शशदर रह जाएंगे। ये कीता की ये सुपरहिट ने। ਲਓ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੀਰਾ ਜੀ। JF ਥੰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ। ये अल्लाह का शुक्र कर अंसारी कि मैं JF थंडर च बैठा नहीं होया, नहीं तो मैं सीधा तेरी हिक च वजना सी। ओ भाई मैं मिसाल दिती है कि जिवें JF थंडर उत्ते जांदा है, इंज फिल्म उत्ते जानी है। थल्ला हथ ना वे मेरा उठा वे। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਤਾ ਆਲੂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। तेरे सदके जावा, ये जदों बोली भैड़ा ही बोली। अंसारी इसीलिए इस दफा तुमसे फिल्म नहीं करवा रहा। जी हाँ, सिर्फ तेन पार्ट मिलेगा, वो भी इस गलों कि तेरा मकान मैं वकवाया है। मेरी बात सुने, अंसारी आपके फिल्म पे पैसा नहीं लगाएगा तो कहां से लगाएंगे आप? गुर्दा बेच देंगे आप अपना? शाबाश जुनैद साहब, गुर्दा बकवाओ मेरा, ताकि एक हाथ सारी फिल्म च मेरा ही थी रवे, मैं एक हाथ नाली फिल्म बना। ना ना ऐसा ना करना हीरा जी, फिर बामा तो खारिज कौन करेगा? ओ भाईजान गल वे कि जेड़ा मैं फिल्म दा टॉपिक फड़े है जी, ओए मुस्लिम फरंगी दी जंग है। ऐसा पवित्र टॉपिक है जुनैद साहब, मैं फिल्म ते अंसारी दा पैसा नहीं लवाना, इहदी हराम कमाई है। ना करें यार, मैं तुहानू सही कह रहा जे, छोटी सतह दा स्मगलर जे। क्या मतलब छोड़? जुनैद साहब पा डेढ़ पा चरस महीने दी बेच लेंदा जी। हाय हाय। हीरा साहब मेरी तरफ से माजरत है, क्यों बेटे? आप तो मेरी फैमिली को जानते हैं, मैं स्मगलरों के साथ काम नहीं कर सकता। तो बेटे मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली को, आजकल केड़े प्लाट च रिहाइश है ताड़ी? सारी फैमिली मेरे सामने में बेटा, एक तेरा भरा जेब कतरा है, दूजा कुत्ते दे बच्चे बेचदा है, साला तेरा एक कोई है जिन्हें नवी खोती रेड़ी बनाई। पुत्र मैं सारे नू जानना, मेरे नाल नाराज क्यों हो रहे हैं? हीरा साहब क्या हम एक स्मगलर की दौलत से फिल्म बनाएंगे? ते पुत्र सराजुल हक साहब ते पैसे नहीं लाउंदे फिल्म ते, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਨਵਾਂ प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अल्लाह रहम करे नए प्रोड्यूसर पे। वो कौन है जी? जुनैद साहब आप ही हो तुसी? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। मैं और फिल्म प्रोडक्शन। बस 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 ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਕਹਿ। अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ, एक फिल्म बनाओ, एक फिल्म अल्लाह। मेरा फिल्म प्रोडक्शन से क्या था? ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਦਰਾ, ਟਾਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਮੂਵੀ। मेरे अंदर आपने कौन सा जूलियस सीजर देख लिया है? ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਪਿਕ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਡ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੰਗ ਚਾਪੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਬਸ ਬਸ जुनैद साहब, फिल्म इंडस्ट्री ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੋਢਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। वाह वाह वाह। वाडे च फसी है इसले, जरूरत है इसले ਤੁਹਾਡੀ। ओ खुदा का नाम ले, मुझे तो एक्टिंग की ABC नहीं आती। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ये क्या कह रही है? ਭਾਈਜਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਫੇਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਵਾਣਾ ਹੈਟ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਬਰਾਊਨ ਮੱਛਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ।
ਅਸਾ ਜਿਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟਅਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਸਾ ਗੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਂ ਟਾਂ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉੱਤਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਯੈਸ ਯੈਸ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਓ ਸੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰੋਲ 'ਚ ਦੂਜਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਪੈਸਾ अच्छा ਇੱਕ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਵਹਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਸਾ it means you need white money ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਲੈਸ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ सदके जावा अंग्रेज लगन लग पे जे मैनू आइडिया आप घर से सोच के आए थे या ये क़यामत मुझ पे अभी टूटी है नहीं जुनैद साहब मैं प्लान पूरा करदा जी अच्छा। पार्टी एवें नहीं फसती यानी आप मुझे फंसाने आए और मेरा मतलब ये कि तुसी ओ सहाफी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਕਰੋੜ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਰੋੜੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ वाह हीरा जी आपके एक्शन की कमान ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ क्या ਕਰੇ बात ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਾਟ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ एक मिनट ठहर जाए मुझे बताया स्टोरी है क्या ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਡੇਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੀਤੇ ਤੇ ਵੇ अच्छा मेरा रोल बाकी ये करेगा ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਹੋ अच्छा ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और खत्म मुझ पे होगी क्योंकि ऐसी फिल्मों में आखिर में अंग्रेज को गोली लगती है ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸੁਣਾਇਓ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ बिल्कुल बिल्कुल ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ- ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਪਲਾਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਓਏ ਇੱਕ ਸੇਵੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ स्टोरी सुन जरा जी जी बताइए फिल्म शुरू हुई है जीप जा रही है विच गोरा बैठा है उत्ते आया टाइटल डायरेक्टेड बाय हीरा सुपरहिट कट करके दहाने चीता खलोता है गली दी नुक्कर दे उत्ते छोटा पजामा पा के अच्छा ਨਿੱਕਰ पिन्नियां भी इहदियां नजर आ रही ने ते मुंह ते ओदा नजर आ ही रहा ये छोटा पजामा तां मैं दसिया कि गुरबत वहाई गरीबां दा बच्चा ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਧੂਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਲੱਗੀ ਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ क्यों हीरा जी ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਬਾਲਟੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਲੁੜਖੜਾ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਲਟੀ ਏ वाह वाह ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦਹਾਈ ਏ क्या जीनियस है हीरा जी ਜੀ ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋੜਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜੀਪ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਰੋੜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਰੋੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਲੱਭਾ ਏ, ਮਗਰ ਰੋੜਾ ਗੋਲ ਏ। ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਉ 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 ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ क्या बात ਇਹੋ ਜੀ ਆਮਦ ਰੱਬ ਦੀ ਇਨਾਇਤ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੱਟਾ ਤੇ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। मैं सदके जावा, तू फिक्र ना कर, मेरा हर तरफ ध्यान है, मेरी हर तरफ नजर है। डायरेक्टर वही होता है जिसकी हर चीज पे नजर होती है। क्या कहने लो जी, चीते ने नुक्कर वाला रोड़ा चुके हैं तो जीप के पीछे स्लो मोशन च भजना शुरू। की दौड़ रहे हो हीरा जी, की मैं दौड़ रहे सदके जावा, दौड़दा दौड़दा चीता जीप तो अगे लंघ गया, अगे जाके ने टर्न लईए, बीसी च टर्न लईए, बिग क्लोज टर्न लईए, रोड़ा मारिया ने इस तरह जिस तरह कलाशनकोफ च गोली निकलदी, सीधा जाके अंग्रेज दी जीप दी स्क्रीन दे उत्ते रोड़ा वज्जा, स्क्रीन किरची किरची होके फैल गई, उत्ते आया इंटरवल। ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘਰ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इंटरवल आ गया, इंटरवल तक तो फिल्म साज का जो टोटल खर्चा हुआ है वो सिर्फ एक विंड स्क्रीन का हुआ है, वो तो मैं तैयार हूं। नहीं पुत्र, रोड़ा लब्बन च बड़ियां सिचुएशनां ने ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੋੜਾ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ। कमाल है हीरा जी, इंटरवल हो गया, अभी तक कोई सीन नहीं, मेरा कोई गाना नहीं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੋੜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਣੀ। ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋੜੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨ। ਇਹ ਰੋੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਇਨ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਪੜਨਾ ਚੀਤੇ। ਚੀਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਰੋਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਣਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗਾਣੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨੇ, 1 ਗਾਣਾ ਤੋਪ ਦਾ ਹੈ। जुनैद साहब, स्टोरी पसंद आई जे? बड़ी बड़ी मैं सदके जावा, लिखो फिर चेक। नाज़रीन, उम्मीद है आपको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूहाली की वजह भी समझ आ गई होगी। क्या मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हद हो गई वैसे। सिर्फ लेगो से डेनमार्क जो है वो सालाना $6 अरब कमा रहा है। $6 अरब सिर्फ लेगो से कमा रहा है। तो हम क्यों नहीं कमा सकते? प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ, ये गुजरावाला, वजीराबाद, सियालकोट, कई इलाकों में कैसी जबरदस्त हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। वारी साहब, आपको याद होगा कुछ खिलौने, कहना चाहिए पाकिस्तानी जो बेचते थे मिट्टी के बना के, ये पहले ही पता था वो वाले यार, जिनसे खेलते थे, जिन खिलौनों की खनखनाहट में
गौरी साहब का बचपन गुजरा है जिसमें पानी की कश्ती होती थी, लोहे की कश्ती होती थी, फिर एक रिवॉल्वर छोटा सा होता था जिसमें वो पटाखे होते थे, वो कॉक के पटाखे होते थे, लाटू होता था सर। कई पाकिस्तान में बने होते थे, सबको पता है पाकिस्तान में बने होते थे। अब आपको दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान में बने हुए खिलौने नजर आते हैं ना। कितना अरसा हो गया आप किसी टॉय शॉप पे गए हो, किसी बड़े आप शॉपिंग प्लाजा में गए हो, वहां पे टॉय सेक्शन में गए हो और वहां पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बना हुआ लगे कि अब गौरी साहब जैसे बच्चे भी आने बंद हो गए। सर जिन खिलौनों का आपने जिक्र किया है उनका तो गौरी साहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बचपन में तीला लेके तक मकौड़े से खेलता रहा है। तो तीला भी तो ब्रांडेड होता था ना, ऐसे नहीं आता। और बड़े बड़े इसने खिलौने इनोवेट किए हैं। आप भी कर लें मजाक, कोई नहीं, आप भी कर लें, आप भी कर लें, नो प्रॉब्लम, कर लें। ये सबके साथ हुआ है, शेक्सपियर के साथ हुआ है, बचपन में उसका मजाक उड़ाया गया। ये जो हेनरी का खामद है, शेक्सपियर का तो आप उड़ा रहे हैं। ये फिर हेनरी का जो खामद हुआ है टुलिंटन, हेनरी का जो खामद हुआ है टुलिंटन, क्लिंटन मार्केट में उसकी गोश्त की दुकान थी, नाम उसका क्लिंटन था। और ना इस तरह की शख्सियात के नाम लो, शायद बीच में से किसी की औलाद जिंदा हो और कल तेनों तो बाहर फाड़ ले। शेक्सपियर दे मुंडे ने तेनों लंबिया पाया हुए बाहर। मैं और बात कर रहा था यार, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि पाकिस्तान एक वक्त होता था कि हम लोग जब भी मार्केट जाते थे, मतलब मैं तुम्हें अगर फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं तो तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि 90 की दहाई तक पाकिस्तान में अगर 100 खिलौने होते थे तो उनमें से सिर्फ 25 खिलौने गैर मुल्की होते थे, 75% खिलौने जो हमारे अपने बने होते थे। और आज हमारे अपने कितने और गैर मुल्की कितने? कितने सर? हार्डली 1%। और 1% आप यहाँ चले जाएं लाहौर की किसी भी बड़ी टॉय मार्केट में, या जहाँ पर आपको ये शाह आलम मार्केट जहाँ पे मुख्तलिफ तरह का सामान मिलता है, वहाँ पर आप जाके कहें कि जी हमें खिलौने खरीदने और पाकिस्तानी खिलौने खरीदने, वो आपको कहेंगे जी पिछली गली में चले जाएं। और पिछली गली में जब जाएंगे तो लकड़ी के नहीं वो रेले से पड़े होते थे, वो बचपन में वो 3 या 4 आपको पड़े हुए मिलेंगे। हाँ जी, चाइना ने इतनी लुट मचाई है इस अपना फील्ड में कि पूरी दुनिया के अंदर अब आपको खिलौना जो है वो चाइना का। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया में चाइना ने अगर लुट मचाई है अपने खिलौनों और दीगर प्रोडक्ट जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आपको चाइनीज प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, लेकिन हर मुल्क ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से अपने यहाँ एडजस्ट होने दिया है, उसको रेजिस्ट किया है अपनी। अब देखो अमेरिका से बड़ी चाइनीज मार्केट की है, चाइनीज जो खिलौने हैं उनकी मंडी कौन सी है, लेकिन अमेरिका ने खुद अपने खिलौने बनाने छोड़ नहीं दिए। मतलब अगर 55 अरब डॉलर जो है इस वक्त चाइना की टॉय इंडस्ट्री है, 55 अरब डॉलर की, लेकिन उसके मुकाबले पे अमेरिका के भी 7.5 अरब डॉलर है। अब हमारे यहाँ टोटल जो है वो 10 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री है जो हम सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी 10 करोड़ डॉलर हम चाइना या दीगर मुल्कों के खिलौनों पे अपना जो कीमती जर्रे मुबादला है वो जाया कर रहे हैं। हम तो अपने जो देसी खिलौने थे, घुघू घोड़े, ये वो मिट्टी के बने हुए इस तरह की चीजें, हमने तो वो भी छोड़ दी। नहीं, हमारी किसी हद तक अपने मैकेनिकल खिलौने भी होते थे, जो मॉडर्न खिलौने हैं ये भी हम बनाया करते थे। और फैक्ट्रियां थी और गालिबन 900 के करीब छोटे, यानी जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, वहां पे खिलौने बना करते थे। यार गड्डियां पाकिस्तानी कारें बनी हुई याद है ना? अब इन्होंने उन्होंने नहीं ऑटोमेटिक गियर लाया तो विकनी मार दो। मेरा ख्याल एक्चुअली थोड़ा सा बच्चों का भी कसूर है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन दुनिया भर के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे खिलौने तोड़ते हैं। नहीं, देखो पाकिस्तान में तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल होता है जहां पे खिलौनों की मांग में यानी तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है। आज अगर ये 10 करोड़ डॉलर है तो हर साल इसकी तलब में 18% इजाफा हो रहा है। हाँ जी, ये जो बड़े बड़े हमारे एरियाज हैं, गुलबर्ग डिफेंस, ये वो, इधर आप चले जाएं तो गौरी साहब इतना इतना महंगा और इतना इतना बड़ा लुटेरा बैठा हुआ है। मेरा दिमाग खराब है, मैं उधर जाऊं फिर। अरे सही गल है, वैसे तेन जान भी नहीं होना देना। तो उधर अगर आप जाके देखे ना जी, इतना महंगा खिलौना कि माड़ा बच्चा तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि चंगा बड़ा तगड़ा भी नहीं खरीद सकता। करोड़पति लोग बन गए हुए हैं खिलौनों के सिर पे ही। मगर जो हमारे छोटे इलाके हैं, छोटे शहर, छोटे महल्ले, जहाँ पे
दरमियाने लोग रहते हैं, उनके लिए वाकई भाजनेट ठीक कह रहा है को खिलौना पाकिस्तानी ये वो कुछ नहीं। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, देखो ना कि अगर 90 की दहाई में हम अगर सिर्फ 25% खिलौने बाहर से मंगवाते थे, और बाहर से भी तुम्हें याद हो गया कि कब आते थे, जब कोई हाजिया उम्र पे जाता था तो वो हेलीकॉप्टर या वो जहाज लेके आता था, वो वीडियो वो देखने वाले वो ले आता था, वरना हमारे अपने खिलौने होते थे। तो आज हमें ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है कि हम सारे के सारे बाहर से मंगवा रहे हैं। थोड़ी दो काम कर लें, एक तो ये कि जो चाइनीज खिलौने आ रहे हैं ये दीगर मसनूआत पे भी एप्लीकेबल है। हम जो रोना रोते हैं ये जनाब अदायगियों का तवाज़न, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क, तो 10 करोड़ डॉलर तो राइट अवे यहाँ से बचाए ना। आप जो चाइनीज या दीगर जो मुल्कों से खिलौने आ रहे हैं उन पे आप ड्यूटी बढ़ाएं और अपने आप इंसेंटिव दें, अपने लोग जो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव दें, बात कहीं से कहीं चली जाए। बात हर फील्ड में यही है कि जो बाहर से प्रोडक्ट आती हैं उन पे ना कोई इतना टैक्स टुक्स है, वो उनकी जो है ना जी खरीद वो बड़ी सस्ती पड़ती है, वो खरीद के दुकानदार आगे बेच देते हैं। यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी हवाले से कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से हेल्प नहीं की जाती कि यहाँ की प्रोडक्ट बिके। मैंने ये लाहौर चैम्बर के साबिक सदर है डॉक्टर बासित साहब, उनसे पूछा है इस हवाले से कि आपकी क्या ओपिनियन, कहते हैं जी 35% खिलौने जो है ना वो स्मगल्ड होके आ रहे हैं। अब 35% स्मगल्ड होके आ रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं उनमें से मोर देन 50% अंडर इनवॉइस होके आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी कोई ड्यूटी की मद में नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो आप अपने लोगों को आप फैसिलिटेट करें यहाँ पे। अब देखो है भी कोई ऐसे मैकेनिकल खिलौने नहीं। अब देखो डेनमार्क की मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, वहां पे खिलौना ये जो प्लास्टिक के ब्लॉक्स बने होते हैं जिनमें वो गोल गोल मुख्तलिफ चीजें बनती हैं, लेगो, वो कंपनी का नाम भी लेगो और इस खिलौने का नाम भी उसी कंपनी की वजह से लेगो पड़ गया हुआ है। अब वो लेगो से, सिर्फ लेगो से डेनमार्क जो है वो सालाना $6 अरब कमा रहा है। $6 अरब। प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारे यहाँ ये गुजरावाला, वजीराबाद, सियालकोट कई इलाकों में कैसी जबरदस्त हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। तो हम टॉय इंडस्ट्री को उस पर बेस करके क्यों नहीं तरक्की कर सकते? सर आप बता रहे थे ना हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं, तो तीनों फैक्ट्रियां क्यों नहीं बना रही? बंद पड़ी। यही ना कि हमारे पास रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, ऊपर से जो पाबंदियां है हमारे यहाँ। अब ये जो गवर्नमेंट कर रही है कि जनाब हम कारोबार को आसान बनाना चाहते हैं, तो कुछ तो इस तरह का करके दिखाएं कि हमें वाकई लगे कि गवर्नमेंट इस हवाले से संजीदा है। अच्छा, जैसे आपने एक दफा पहले भी किसी चीज में डिस्कस किया था कि जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है ना अगर उस पे ही इतना टैक्स टुक्स लगा देते हैं कि इधर आगे वो इतना महंगा हो जाता है कि उसकी प्रोडक्ट बननी मुश्किल हो जाती है। प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम होती है, रॉ मटेरियल पे ज्यादा होती है। हालांकि ये अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो इंडस्ट्री है हमारी वो क्या नहीं बना सकती, हर चीज बना सकती है। बड़ा बड़ा कारीगर आदमी, और ये आप ठीक कह रहे हो, ये गुजरावाला की तरफ आप गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद की तरफ चले जाओ तो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो बेबाक काम कर रही है। तो उनमें खिलौनों का जैसे अरबों की मार्केट में, तो गुजरावाला में तो ये जो प्लास्टिक के ऐसा जबरदस्त कारीगर बैठा हुआ है, वो चिकन भी प्लास्टिक का बना रहे और खा भी जाते हैं। नहीं ईमान से सीरियसली, ये जो तुमने बताया कि अरबों डॉलर के खिलौने आते हैं, मेरे ज़हन में ही नहीं था कि बीच में गोगे जैसे बच्चे भी होते हैं। यार खिलौना यह बड़ा महंगा होता है। पूरी दुनिया में $113 अरब के खिलौने सालाना फरोख्त होते हैं। $113 अरब के। अजय हमारे मुल्क में भी जैसे आप बता रहे हो कि बढ़ रही है उसकी शरह, तो बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा अच्छा मौका है, उससे फायदा उठाना चाहिए। हम अपने आप को भूल गए, ये जो कानने वाला सांप है देखिए अंग्रेज नहीं बना सका उसको। बंदा इधर खड़ा है, डांगों से मार दो सब। पुराना हो गया ना, अब आपको उसको दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक उसमें या तो जहर भरे, वाकई सच्ची मुझे तो भरा जा सकता है, भरा फिर उसके ऊपर उसके आगे जहर की छोटी सी डब्बी लगानी है, 2 दांत लगाए, भरो जहर और करो ट्राई गोगे थे, ताकि पहले तो हमारे सांप मर जाए। नहीं वैसे ईमान से मैं सीरियस कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है ये बड़ी अहम है। हमें यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन शुरू करनी चाहिए, खिलौना इंडस्ट्री की। हम अगर इधर अपने खिलौने बनाएंगे तो वो अपनी सकाफत लेके बनाएंगे, हमारी सकाफत के मुताबिक वो खिलौने होंगे और बच्चों को हमारी सकाफत का पता चले। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, शादीशुदा इंसानों की जिंदगी को खूबसूरत और आरामदेह बनाने के लिए
मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो सर्वे करते रहते हैं और बड़े बड़े दिलचस्प सामने आते हैं सर्वे ही करते रहते हैं, करते कराते कुछ नहीं, शादीशुदा मर्दों की जिंदगी पुरसकून बना देते। ये तो फिर आप ही करना पड़ेगा, ये तो फिर ईद शिगिर्द बबो फिर ही होएगा ना। आपको एक अमेरिकन सर्वे सुनाना चाह रहा हूं, बड़ा ही दिलचस्प है। उस सर्वे के मुताबिक 40% जो शौहर है ना जी, उनका ये कहना है कि हम अपने घर का आधे से ये आधा काम करते हैं। तो फिर यकीनन बाकी जो 60% हैं वो सारे घर का काम करते हैं। इससे साबित, वो देखो ये रहा एंकर हमारा क्या कर रहा है। साबित ये हुआ कि बेशक खामंद अमरीकी हो या पाकिस्तानी, घर विच बेचारा हसबे हाल का एंकर ही होता। लो जी, सर्वे के मुताबिक 53% यानी 53% जो है ना जी जोड़े जी वो लड़ाई के दौरान बातें दोहराते हैं। 10 साल पुराना ताना भी उन्हें नवा नुवा करके ना, शेप ओदी हल्की फुल्की झाड़ चूड़ के चेंज करके तो हुंदा हो ये 10 साल पुराना ताना। शादी से पहले मैं कितनी सुखी जिंदगी गुजार रही थी, अब अजाब में पड़ गई। हाय हाय, मतलब जब से शादी हुई है तो कई जगह पे फिट होता है। अच्छा जी, 34% जो जोड़े हैं ना, 34% यस वो लड़ते हुए ये भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू किस बात पे हुई। कैसा कमाल सर, बड़ा दिलचस्प सर्वे, वेरी गुड। 34% जोड़े भूल ही जाते हैं कि गल शुरू कितों हुई सी। इस गल तो फिर लड़ देने कि गल शुरू कितों हुई सी। इससे मेरा ख्याल है ये भी साबित होता है कि गल को हुंदी नहीं, बंदे एवं लड़ पेंदे। मियां बीवी को बात होती नहीं है ऐसी अहम हो तो याद हो। 34% जो लड़ाई है, इसका मतलब है कि एवं बिला वजह ही शुरू हो जाती है। वो थकिया आया या बेचारा लड़ पैंदा है, या वो बेचारी घर का काम कर करके थकी लड़ पैंदी। सो नतीजा इस सर्वे का ये है, ये 34% जोड़ों की लड़ाई भूल जाने का, कि बिला वजह लड़ाई होती है एवं छोटी छोटी बातों पर। अच्छा, 35% लोग जो हैं, 35% लोग लड़ाई के दौरान उनको ये एहसास हो जाता है कि हम गलत बात पे अड़े हुए हैं या हमारा मौक़िफ़ गलत है, मगर वो सिर्फ बेचारे अपनी अना की वजह से अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं कि नहीं मैं सही हूं। 35% लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं। 35 मुझे समझ आ जाता है, 35 से जरा मुझे प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका आपको ये बताते हैं कि 35% लोग जो है ना, वो लड़ते हुए गलत भी हो तो कहते हैं नहीं मेरा कहां चिट्टा है। अब आपको मेरा हाल कहां पे इतराज होगा। अच्छा जी, 56% लोग, 56% आपके लिए 56% लोग जो हैं वो शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर ये जो शादी होती है ये फूक भरने वाला पंप साबित होती है। शादी दे कुछ देर बाद मैं मिलना की होया भाई यार ब्याह होया हुंदे ना भाई जी, बस बुखार चढ़े। इस तरह शादी हाल कर देती है बंदे का। गोगा तो खैर शुरू से ही स्मार्ट है, तो शुरू से दुबला पतला था। हाँ जी हाँ जी। अक्सर लोग ये बात फरामोश कर देते हैं कि शादी के बाद कुछ मोटापा तो खाने पीने में बेहतियाती होती है, कुछ सोच भी होती है जो पता नहीं चलता। अच्छा जी, 51% लोग, 51% 51 ये समझ आया। यानी 51% जो लोग हैं वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। और 53% 53% लोग जो हैं वो उनके दोस्त आगे अपने दोस्तों के साथ उसकी अज़दवाजी जिंदगी को डिस्कस करते हैं। यानी वो दूजे दोस्त ने दस रहे होंगे यार पता लगा ही जुनैद सलीम नाल की क्या हुआ है, अकॉर्डिंग के बाद घर गया ही बेचारा। जुनैद सलीम गुस्से के आलम में घर में दाखिल हुआ है, वो पौधों के पत्ते हिलने लग गए, कांपने लग गए सारे घर वाले। उसने डंडा पकड़ लिया जो बीवी के हाथ में पकड़ा हुआ था। यार इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी दोस्त से बात करते हैं, वो आगे दूसरे दोस्त से, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि गल कहती है मैनू मुंहों कट ते मैं तेनों घरों कढनी, वो वाली बात। अच्छा 49% 49 का यार
बल्कि 49 कह दो वो समझ लेगा। अच्छा सॉरी बरसबील तज़किरा मैं एक वजाहत भी कर दूं, मैंने दूसरी बार गालिबन ये गलती की है कि मैंने 1979 कहते हैं 79 को निवासी कहा था, वो 79 होता है। अरे नवासी तो बेटी को कहती है। अच्छा जी एक और दिलचस्प बात सुन लें जो मर्दों के शर्मिंदा होने वाली है। 49% जो लोग हैं ना जी वो अपनी बीवी को शॉपिंग का लालच दे के अपनी बात मनवाते। मर्दों को शर्मिंदा करवाने वाली तारीख इंसानी में जितनी बातें करवाई हैं इस शख्स ने करवाई हैं। भाई जी साडे कोल ते इन्ना ही बजट ही नहीं जे जेड़ा ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ जी बेचारा घर कार्ड दे आता है ना एटीएम का तो इधर मोबाइल पे कह रहा होता है ले तो फेर हो गया। हेलो और घर जाके जब मैं पूछता हूँ कि ये सारे पैसे कहाँ गए, मैंने अपने लिए क्या लिए, आपके बच्चों के लिए लिया। अच्छा मेरे बच्चों के लिए लिया सारा। यार बात तो ठीक हो। अच्छा बात है। अच्छा जी 25% शौहर अपनी बात मनवाने तक या अपना मुतालबा मनवाने तक उसे बार बार दोहराते रहते हैं। अच्छा यही तो फर्क है शेर और शेरनी में। शेर सारा दिन दोहराता रहता है, दौड़ता रहता है, शेरनी सिर्फ एक दफा कहती है। अच्छा जी 42% जो जोड़े हैं ना जी सॉरी साहब 42%। ओ थैंक्स माय डियर। हाँ जी 42% जोड़ों में ये पाया जाता है कि एक पार्टनर को ये शक होता है दूसरे पार्टनर पे कि जिन्ना मैं इहदे नाल प्यार करना ना ये नहीं मेरे नाल करना। 42% ये सर्वे है। आई एम सॉरी सर्वे है, मैं तो नहीं कुछ मैं तो करता। जान जोखों में डालना, जान जोखों में डालना, इसका ज़ाहिर मतलब सबको पता है कि जान को मुसीबत में डालना। ठीक है, ये जोख क्या होता है, जोखो क्या होता है? सर ये कहते नहीं है कि पुत्र रोज नहाया करो तुम्हारे सर में जोखें बढ़ गए। अच्छा सर हमारा एक सेगमेंट है बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है और दिलचस्प भी है, मुहावरों वाला। तो आज क्लास भी है, स्टूडेंट्स भी हैं और क्यों ना नहीं जी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसी तरह साल के साल क्लास अगर आपने लिया करनी है तो आप हमें बताएं, फिर हम एचिसन शिफ्ट हो जाते हैं। सही कह रहा जी, साल बाद हम क्लास में आते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं कि कुर्बानी के ले लें। मैं क्या क्लास लूं आपकी कि मेरी क्लास का जो सबसे कमजोर और नातवान स्टूडेंट है उसकी तालीम में दिलचस्पी का अंदाजा लगाना है। आपने तो जरा पीछे मुड़ के देखें, वो देखें उसके खराटों की आवाज, पीछे देखो क्या वो देखें पीछे देखो। सर आई एम सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये स्टूडेंट बाहोश क्लास में बैठा करे तो ये स्कूल के सामने जो लस्सी वाली दुकान है वो बंद कराए। अब भाईजान उठ जाए। हेलो ओ भाई क्लास शुरू हो गई है। यस सर। अच्छा भाईजान हमारा ये सेगमेंट है जिसमें हम उर्दू के उन मुहावरों को और उन तरकीब को डिस्कस करते हैं जो आम तौर पे 2-3 लफ्ज जिसमें इस्तेमाल मिलके बनते हैं, लेकिन उनमें से कोई ना कोई लफ्ज ऐसा होता है कि जो उस मुहावरे से हट के कभी इस्तेमाल नहीं होता। आपने सुना ही नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ उस मुहावरे में ही इस्तेमाल होता है। तो मैं पूछता हूँ, शायद तुक्का लगाओ शायद ठीक हो जाए। एक मुहावरा है जान जोखों में डालना, जान जोखों में डालना, इसका ज़ाहिर मतलब सबको पता है कि जान को मुसीबत में डालना। ठीक है, ये जोख क्या होता है, जोखो क्या होता है? सर ये कहते नहीं है कि पुत्र रोज नहाया करो तुम्हारे सर में जोखें बढ़ गए। खुद ही आप पूछ रहे हैं कि किसको कहते हैं, मुसीबत को जोखें कहते हैं? नहीं, अच्छा ये मुहावरा है ना। जान जोखों में डालना, खुद को मुसीबत में डाल देना। असल में जोख कहते हैं कसौटी को, मीजान को, आजमाइश को, जांच को, खुद को। यानी इस मुहावरे का मतलब भी देखें, इसके अंदर भी एक मैसेज है, जान जोखों में डाल देना, अपनी जान को आजमाइश में डालना, कसौटी पे रख देना। कहते हैं जोख यानी कसौटी, आजमाइश, तकड़ी, तराजू। मैंने शादी करके जान जोखों में डाल ली। हाँ, और आपकी बेगम भी यही कहती हैं। सर जी मैं आपको बताने लगा था, ये बीच में बोल पड़ा है जी।
इसके बाद सर बदनसीबी है, जब भी बेचारा सवाल का जवाब देने लगता है या स्कूल के पास से ट्राली गुजर जाती है या कभी कोई स्टूडेंट बोल पड़ता है। अच्छा जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए उसका जो बेहतरीन मसरफ है वो जाहिर है हसूल तालीम होना चाहिए। सर वक्त क्यों कम है, जाना आपने कहीं? जाना नहीं है, उनकी भी घर में जान जोखों में डली हुई है। अच्छा 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 अच्छा, मेरी अच्छा, जोक बहुत सख्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, आप आमतौर पे कहते हैं कि फलां शख्स तो मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ठीक है, बीका लफ्ज अलग कभी सुना है आपने? जी सारे गाने में इस्तेमाल हुआ है। डम डम बीका बीका, मौसम बीका बीका। ये मैं तो गिरा है। क्या है भीगा? हाँ, डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा। दो चश्मे हे भी निकालो और एक डंडा भी निकालो, फिर बनता है बीका। बीका का क्या मतलब है? क्या है सर? बीका आप बताओ ना, बीका का क्या मतलब है? सर आप बताएं, तनहा आप लेते हैं आप लेते हैं? सर बीका नहर में, सर बीका नहर। बीका का मतलब है जी टेढ़ा करना। फलां शख्स मेरा बाल भी टेढ़ा करना। अब आप इसको देख लें कि यार ये सुलाख लो, इसको बीका करके दिखाओ, कह सकते हैं आप। नहीं तो सर मेरा मतलब है उस तुम्हारा दिमाग ही बीका है असल में। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं बाल बीका हो सकता? वो बालों की जगह सरिये लगवाए हुए हैं। यानी मेरा इतना सा नुकसान भी नहीं कर सकता कि फ्लेक्सिबल बाल जो है उसको भी टेढ़ा कर दे। खुशनूद आपको समझ आ रही है? कौन खुशनूद? कहाँ खुशनूद? आराम से बात करो। अच्छा आई एम सॉरी, बरूद बरूद, खुशनूद नहीं। सारे से निकालें क्लास में से। इन्हें की पढ़ना कश्मीरियों का मुंडा 3 भरा दे बदमाश ने। सर ये भाइयों का केस लड़ने के लिए पढ़ रहा है। ये भाइयों का केस खराब करेगा। सर जी मेरे से कसम ले लें, ये स्टूडेंट नहीं लग रहा। सर इसको उठा दें, वाकई इसकी वजह से स्कूल काट और कनक मंडी बहुत ही लग रहा है। तुम दोनों तो अली मुइन नवाजिश लग रहे हो ना, वो स्टूडेंट नहीं लग रहा। हाथ हो गई यार। ठीक है फिर ना उठाएं, आपके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। इसका मतलब है सर अली नवाज को जानते हैं। ये जितने भी चिट्टे चिट्टे लोग होते हैं ना, ये एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा एक और मुहावरा है, काया पलट देना। ठीक है, पलटना तो सुना होगा, काया का भी अलग सुना है? जी मेरा ख्याल है कि ये रोटी को कहते हैं पलटने। काया कहते हैं शक्ल सूरत को, काया। अब इसको मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करके देख लो। अच्छा, खुशनूद तुम्हारी काया कैसे पलटी है? ये कहो कि खुशनूद तुम्हारी काया बहुत खूबसूरत है, तो वो हैरानगी से पूछेगा आप शर्ट की बात। मुझे बातें करते हैं, कभी अपनी काया देखी है? इतनी फैल गई काया तुम्हारी। अच्छा एक और मुहावरा है, बेल मंडे चढ़ना। बेल मंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती। बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं, ये बात यानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी नहीं, कामयाबी से हमकिनार होगी या नहीं, तोड़ चढ़ेगी या नहीं। तो बेल तो जाहिर है बेल होती है, मंडे क्या होता है? सर वो जैसे कहते हैं कि यार अब मेरा मंडा एड्डा हो गया। या अगर इधर इस शागिर्द की बात कर, फिर कहते हैं मेरा मंडा अड्डा हो गया। नहीं सर, जैसे संडे के बाद मंडे आता है। नहीं मेरे प्यारे भाई, मंडे कहते हैं कुटिया को या झोंपड़ी को। छोटी कुटिया छोटी झोंपड़ी को मंडी कहते हैं, मंडी। अच्छा। और जरा बड़ी हो तो उसको फिर मंडे कहते हैं। तो जाहिर है कि बेल मंडे चढ़ना यानी उस कुटिया या झोंपड़ी के ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़ जाना, यानी कामयाबी से हमकिनार होगी या नहीं होगी। अच्छा सर हमारी मंडे के ऊपर काली तोरियों की बेल चढ़ी हुई है। अच्छा एक और तरकीब है, वो भी बहुत ज्यादा आम है, लूट खसूट। आपने लूट तो सुना होगा, लूट मार। तो खसूट अलग से आपने कभी नहीं सुना होगा। सर जैसे कहते हैं जी कि ये बड़ा बुढ़ा खसूट है। यार वो बुढ़ा खूसट होता है। खसूट लूट का मतलब है लूटना, खसूट का मतलब होता है छीनना। अच्छा, जैसे ये काशिफ अपने मोहल्ले के बच्चों से टाफियां खसूट लेता है और अपने पेट में सूट लेता है। सर जी मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। जी सर ये तालीम हासिल करना चाहता है, इसने नान हलीम का नाम तालीम रखा हुआ है। देखा फिर वही बात, अब मेरे मुंह में पानी आ गया है, मैं सर जी के सवाल का जवाब कैसे दूं? दे दो जवाब सर जी, गिला जवाब भी समझ लेते हैं।
नाज़रीन ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो हजूम से हट के चलें। हजूम आपको हिम्मत तो देता है लेकिन शनाख्त छीन लेता है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।